प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर महान है और परमेश्वर अपने लोगों को अपने सेवकाई के लिए इस्तेमाल करता है, अपने लोगों को बचाता है, छुड़ाता है, अपने लोगों की सुधि को लेता है। हर एक सुख और दुख में परमेश्वर अपने लोगों को सलाह देता है, बचाने का योजना को बताता है। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि फिर एक बार प्रभु अपने लोगों के बीच में लेके आया है। और आज का जो विषय है मलाकी की पुस्तक, और इस पुस्तक से आप और मैं सीखेंगे परमेश्वर के आदर कैसे आप और मैं करेंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन से सीखे समझें, आए हम प्रार्थना करें। आए हमारे जीवित खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके बेटा यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपके नज़दीक में आते हैं। परमेश्वर जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं फिर एक बार आपके नज़दीक में आने के लिए आप सहायता और मदद किया। अय जीवित खुदावन प्रभु, आपके आशीष और आपके अनुग्रह में तो हमें ले चल पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक निराशा यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए प्रभु। हम जबकि एक बड़े अद्भुत समय में जी रहे हैं प्रभु, जहाँ पे प्रतिदिन प्रभु समस्याएं और परेशानियां बढ़ते जा रही है प्रभु। इस काल में, ऐसे समय में प्रभु जी, तेरा वचन जो हमें रोशनी का कारण बनता है प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हे मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु, आपकी आशीष और अनुग्रह आज के दिन में हमारे जीवन में दीजिए प्रभु, ताकि तेरे वचन से हम सीखे समझे, ऐसा तुम मदद करिए प्रभु। प्यारी परमेश्वर पिता, जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, उन सभी पर तेरे आशीष और तेरे सामर्थ को चाहता हूँ। माँ, आप सहायता और मदद करिए प्रभु, ताकि तेरा काम प्रभु तेरे नाम से होने के लिए तू सहायता कर। सारे आदर और महिमा में आपको देता हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरे वचन के प्रकाशन को दीजिए प्रभु, तेरे वचन के भेदों को प्रकट करिए पिता, और हमारे आत्मिक जीवन में एक नया रूप आने के लिए तो सहायता कर। सारे बातों पर आपको मैं सम्मान देता हूँ, और ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। और इस समय में मैं परमेश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि परमेश्वर ने फिर एक बार परमेश्वर के काम को करने के लिए अवसर को दिया हुआ है। और आज के जो पठन का जो शीर्षक है वो है आदर, परमेश्वर को आदर करना, या परमेश्वर के साथ में हमारी एक बहुत ही अच्छे जीवन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम क्या क्या रवैया हम प्रभु के साथ कर सकते हैं। कहीं हमारे जीवन के इस दिनचर्या में ऐसे क्या बातें हैं जो कहीं मिस्टेक तो हो रहा है या मिस्टेक नहीं हो रहा, कौन सी बातें प्रभु का जो निर्देश है, आज हम उस बातों को देखेंगे। और मलाकी की पुस्तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, पुराने नियम की आखिरी पुस्तक है। और इसके बाद में परमेश्वर ने 400 साल तक परमेश्वर के लोगों से बात करना बंद कर दिया। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर स्वयं संसार में अपने रूप धरकर इस संसार में प्रकट हुआ। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। और हम पहले इस पुस्तक में 4 अध्याय है, और इस 4 अध्याय के जो निचोड़ को मैं आपके सामने में प्रस्तुत करते चला जाऊंगा। लेकिन इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि में आपको बता दूं। ये मलाकी की पुस्तक मलाकी भविष्यद्वक्ता के नाम से है। 443 बीसी में लिखा गया था, बिफोर क्राइस्ट में लिखा गया था। और ये जब लिखा गया उस समय में यहूदी लोग बाबुल की बंधुआई से आ चुके थे, स्वतंत्रता उनका हो चुका था, करीब 100 साल बीत चुका था। और उस समय में नए यरूशलेम भी बन चुकी थी, और नए मंदिर बन चुका था। यरूशलेम का जो दीवार है वो भी बन चुका था। और बहुत ही अच्छे रीति से परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता मलाकी
ये बहुत ही अच्छी रीति से परमेश्वर के संदेश को लोग के सामने में बताता है। पहली बात आप और मैं देखेंगे, उसके बाद में फिर थोड़ा सा और भी गहराई में जाऊंगा। एक अध्याय का उसका 6 पद में लिखा गया है, पुत्र पिता का और स्वामी दास का आदर करता है। पुत्र पिता का और स्वामी दास का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ। आज प्रभु के ओर से एक संदेश आज आपकी और मेरे सामने में है। प्रभु स्वयं इस बात को आपको और मुझे बोल रहा है कि मेरा आदर कहाँ है। यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है। जरा प्रभु के दिल की बातों को आज के शाम परमेश्वर के वचन से आप और मैं सुन रहे हैं। प्रभु परमेश्वर इस बातों से बहुत ही अपने हृदय की बातों को प्रकट को करने का हम देख रहे हैं। आज परमेश्वर के आदर नहीं रही है लोगों के जीवन के द्वारा, लोगों की सेवकाई के द्वारा, हमारे दिनचर्या के द्वारा, हमारे जीवन की जो सारांश है, जो परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए, वो महिमा आज प्रभु नहीं मिल रहा है। प्रभु को हमारे जीवन के कार्यकलाप के द्वारा परमेश्वर को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। प्यारो, ये बहुत ही दुख की बात है। ये बहुत ही हमें परमेश्वर के करीब में और भी जूझने की बात है, जुड़ने की बात है, यूनिटी में आने की बात है। जरा सोचिए कि क्या मेरे जीवन के द्वारा और आपके जीवन के द्वारा क्या परमेश्वर को आदर मिल रहा है। वेयर इट्स माई ऑनर, बाइबल हिंदी में इंग्लिश में लिखता है, मेरा सम्मान कहाँ गया। आज आप और मैं हमारे जीवन के द्वारा क्या आप और मैं परमेश्वर की सम्मान को दे पा रहे हैं। लेकिन यहां पे अगर आप और मैं देखते हैं तो प्रजा सवाल परमेश्वर से कर रहा है कि हे प्रभु, तूने कहाँ हमसे प्रेम किया। हे प्रभु, हमने कब तेरा अपमान किया। क्या आईना बनाने वाले को आप आईना दिखा सकते हैं? क्या कुम्हार को मिट्टी बोल सकता है? क्या सृष्टिकर्ता को कंप्लेन कर सकता है? क्या कपड़ा कभी दर्जी को बोल सकता है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लेकिन मनुष्य एक ऐसी प्राणी है जो स्वयं अपने सृष्टिकर्ता की चाल को, स्वयं परमेश्वर अपने काम के ऊपर भी सवाल उठा रहा है। आज कई बार विश्वासी भाई और बहनें, आज कई बार लीडर्स, आज कई बार ऐसे हमारे जीवन में ऐसा जब हम कभी कभी परमेश्वर को सवाल उठाना शुरू करते हैं। बड़ी दुख की बात है। आज अगर परिस्थिति विपरीत है तो आज हमारे पास में एक सवाल है, ऐसा क्यों। लेकिन प्रभु एक बात आपके और मेरे सामने में रख रहा है कि मेरा आदर कहाँ रहा। परमेश्वर के वचन अपने हृदय के परमेश्वर खोल के रख रहा है। जरा चेक करिए कि मेरे जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा क्या परमेश्वर आदर को पा रहा है। आप जरा सोचिए, हम हमेशा हमारी लाभ के बारे में चिंता करते हैं। हम हमेशा हमारे जीवन की फायदे के बारे में चिंता करते हैं। हम हमेशा अपने जीवन के बारे में ही ज्यादा गौर करते हैं। करियर कैसे सफल हूं, कैसे 2 पैसा कमाऊं, कैसे अपने परिवार को चलूं, मेरा आदर कम ना हो जाए समाज में। लेकिन टोटली हमने परमेश्वर के आदर के बारे में सोचना बंद कर दिया है। टोटली हम परमेश्वर की किस तरह से आदर मिलेगा उस काम को करना बंद कर दिया है, और जिसके कारण परमेश्वर का जो काम है वो हमारे जीवन में नहीं हो पा रहा है। मलाकी की किताब एक विशेष बात की और प्रभु से जुड़ने की बात की और आपको और मुझे लेके आ जाता है। मलाकी की किताब इन सारे बातों में बयान करता है कि कैसे मेरे याजक लोग मेरी सेवा को करते हैं। आइए हम क्रमानुसार इस वचन को, इस पुस्तक को देखेंगे।
पहला अध्याय का जो निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं, पहला अध्याय का, क्या आप और मैं कोई बंधन में है? परमेश्वर ने यहूदी जाति को बाबुल के बंधन से छुड़ा कर लेके आया था। क्या आप और मैं कोई बंधन में है? यह छुटकारा पाए हुए लोग हैं। लेकिन खुशखबरी यह है कि यदि आप बंधन में है तो परमेश्वर यीशु मसीह के बलिदान आपको और मुझे छुटकारे को देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, आप और मैं मसीह में नई सृष्टि है। परमेश्वर ने आपको और मुझे पाप की गुलाम से आजाद किया है। यीशु मसीह का लहू हमें पापों से छुटकारे को देता है। अगर आप बंधन में है तो परमेश्वर का तरफ से खुशखबरी आपके लिए है कि यीशु मसीह के बलिदान आपको हर एक बंधन से छुटकारा को दे सकता है। नए मंदिर बनना तैयार हो चुका है। यरूशलेम की शहरपनाह बन चुकी थी, लेकिन इस्राएल राष्ट्र को परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर का मार्गदर्शन पाना जरूरी था। इस समय में आपको और मैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु तू कैसा आराधना चाहता है, तू कैसा आदर को चाहता है। 4:24 में लिखा गया है, अवश्य कि प्रभु की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आज हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर के मार्गदर्शन की जरूरत है। परमेश्वर का मार्गदर्शन क्या आपको मुझे मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो प्रभु से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, आज मलाकी की पुस्तक से तू मुझे सिखा रहा है कि तू मुझे अगुवाई को करिए, मार्गदर्शन करिए कि मैं कैसे तेरे काम को कर सकूं, कैसे मैं तेरी आराधना कर सकूं। क्या ऐसा आराधना तू चाहता है जिससे कि तुझे आदर मिले? उसके बाद दूसरा आप और मैं बात को देखते हैं। पहला और दूसरा आयत में परमेश्वर याजकों को फटकारता है। परमेश्वर याजकों को फटकारता है। आज भी परमेश्वर के सेवक लोगों को परमेश्वर नाखुश है। आज भी मेरे जैसे सेवक लोगों को शायद परमेश्वर खुश नहीं है, क्योंकि मुझे जैसी सेवा करनी थी शायद मैं उस तरह का सेवा नहीं कर पा रहा हूं। इस संदेश जितने सारे सेवक लोग सुन रहे हैं, आपको विनम्र अनुरोध है कि जैसा परमेश्वर ने आपको बुलाहट को दिया था, क्या उसके अनुसार आप पर मैं परमेश्वर काम को कर रहे हैं? पहला तीमुथियुस के बारे में लिखा गया है, जिसने मुझे विश्वास योग्य समझकर जो सेवा दिया है, मैं उसको सेवा को विश्वास योग्यता के साथ पूरा करूंगा। लेकिन इस एक अध्याय 2 अध्याय में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर नाराज है। परमेश्वर की सेवक को लोगों से परमेश्वर नाराज है। उनकी सेवकाई को परमेश्वर पसंद नहीं कर रहा है। इसलिए मत्ती किताब में लिखा गया है, प्रभु कह देगा, हे चोर, मैं तुझे नहीं जानता। लोग बोलेंगे कि मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला था, मैं तेरे नाम से ऐसा ऐसा काम को किया था। परमेश्वर बोलेगा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। सेवकाई का उद्देश्य क्या है? कि हम परमेश्वर को आदर देने के लिए कर रहे हैं, या हम परमेश्वर के स्थान में बैठ के हम आदर पाने की प्रयास को कर रहे हैं? हमारे आदर, जैसे यूहन्ना बोलता है, मैं घटूं और तू बढ़े। एक बहुत बड़ी एक सवाल आज के सामने में, आपके सामने में, मेरे सामने में है कि क्या मेरी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न है? लेकिन मलाकी की किताब में कहता है कि परमेश्वर उन याजकों से प्रसन्न नहीं था। उन्हें दोषी ठहराता है। परमेश्वर, क्या आपकी मेरे जीवन दोषी जीवन है? आगे आप पर मैं देखते हैं क्यों परमेश्वर उनको दोषी ठहराता था। क्योंकि उस समय याजक जो लोग थे, वो बलिदान चढ़ाते समय परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार बलिदान नहीं चढ़ा करते थे। जो लूला लंगड़ा, जो परमेश्वर को देना जो उत्तम वस्तु है, उसको ना देकर उन लोग उत्तम वस्तु को नहीं देते थे। आज आप और मैं जब परमेश्वर कुछ देते हैं, परमेश्वर कुछ सेवा करते हैं, तो किस तरह का आप पर मैं प्रेजेंटेशन खुदा के सामने में कर रहे हैं? क्या हमारे सर्वोत्तम समय को, सर्वोत्तम ताकत को, सर्वोत्तम बुद्धि को, सर्वोत्तम पैसे की, सर्वोत्तम जो कुछ भी है, क्या हम उसको दे पा रहे हैं?
जरा सोचिए कि आप और मैं, हम जो प्रभु को जब दे रहे हैं तो किस तरह से दे रहे हैं। हमारे जीवन को मैं कौन सी भाग में प्रभु का दे रहा हूं, कौन सा समय मैं प्रभु को दे रहा हूं। जैसे उस लाजार बोलता है कि उसकी मेज से जो गिरा हुआ झूठा खाकर मैं संसार में जीवित रहा। क्या हम उस तरह का प्रभु के काम को एक थोड़ी सी फॉर्मेलिटी के लिए सेवा कर रहे हैं क्या? हमारी सेवा सर्वोत्तम ना, लेकिन आज परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है भाइयों, हम परमेश्वर को पूरे मन से प्रभु की सेवा को नहीं कर रहे हैं, पूरे मन से विश्वास नहीं कर रहे हैं, पूरे मन से परिश्रम नहीं कर रहे हैं, पूरे मन से भेंट नहीं दे रहे हैं, तो आज प्रभु इस बात के लिए दुखी है। के लिए मेरे लिए है, प्रभु ने सोचे क्या क्या ना आपके लिए मेरे लिए क्या है। जब प्रभु के बारी हुई तो परमेश्वर ने सर्वोत्तम आपको मुझे दिया, लेकिन जब हमारी बारी हुआ तो हम सबसे बेहतर ना देकर, सबसे बेहतर जो नहीं है हम उसे देते हैं। लेकिन ये मलाकी की किताब, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सिखाता है, हमें सर्वोत्तम प्रभु को देने की आज के समय में जरूरत है। हमारे समय को, हमारे जीवन को, हमारी ताकत को, हमारे घर का एक हिस्सा को, जो कुछ भी हमारे पास है, सर्वोत्तम आप और मैं परमेश्वर को देने की जरूरत है। आगे और भी हम देखते हैं कि इस एक और दूसरी आयत में याजकों के पास में जिम्मेदारी था, याजकों के पास में जिम्मेदारी था। जो लोग उस समय में यहूदा अन्य जाति की लड़कियों को शादी क्या करती थी, यहूदा के जाति के लोग, इजराइल लोग अपने पत्नियों को छोड़ देते थे और मूर्ति पूजा करने वाले अन्य जाति के महिलाओं से, लड़कियों से संबंध रखा करते थे, व्यभिचार क्या करते थे। और परमेश्वर स्वयं खुद व्यभिचार से घृणा करता है, अपवित्रता से घृणा करता है। परमेश्वर पवित्र है और आज चाहता है कि मैं और आप पवित्र बने। याजक के पास जिम्मेदारी था, लेकिन जिम्मेदारी उस समय में मलाकी किताब के अनुसार नहीं निभाया गया। आप एक सेवक होने के नाते क्या आप और मैं अपने सेवकों, अपने विश्वासियों को पवित्र बनो, उसके अनुसार हम मार्गदर्शन कर पा रहे हैं? अगर मैं अपने जीवन को देखूं तो मैं कहां तक पवित्र हूं? एक सवाल है कि मेरी पवित्रता का प्रतिशत कितना है? क्या मैं संसार के साथ में भी मिलावट कर रहा हूं? परमेश्वर के याजक होने के नाते मेरी शिक्षा क्या मिलावट का शिक्षा है? मलाकी की किताब इन सारे महत्वपूर्ण पहलू को हमें उजागर करता है। मेरी और आपके जीवन क्या मिलावट का जीवन है? मैं परमेश्वर का संतान हूं, लेकिन मेरा स्वभाव जो है वो परमेश्वर संतान के जैसा नहीं है। परमेश्वर अंदर को देखता है प्यारो, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर आज इस संदेश को आपने सुन रहे हैं तो अपने दिशा को बदल दीजिए, अपने जीवन के रास्ते को बदल दीजिए, पवित्र बनिए और अनैतिक बातों से मन फिराइए। हर एक जवान को मैं सलाह दे रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि हम पवित्र बने रहें। हर एक लीडर को और विश्वासी को, सुनने वाले हर एक मेरे मित्र को मैं ये अनुरोध कर रहा हूं कि आप और मैं परमेश्वर के जैसा पवित्र बनने की जरूरत है। क्योंकि मालूम है सिमसोन का क्या दशा हुआ, मालूम है आपको वो जब दलीला के प्यार में पड़ गया, मालूम है आपको राजा साउल का दशा क्या हुआ, सुलेमान की दशा क्या हुआ। ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के वचन में उदाहरण है
कि जब उन लोगों ने परमेश्वर की पवित्रता से बाहर चले गए, जब उन लोगों ने अनैतिकता का काम करने लगे, तो परमेश्वर अपनी कृपा को रोक दिया। परमेश्वर अप्रसन्न हो गया और जिसके परिणाम कि उनके जीवन में भयानक विपत्ति आई। परमेश्वर का ये वचन मलाकी की किताब का 1 का 2 अध्याय का जो निचोड़ में आपको बता रहा हूं कि प्रभु का प्रकोप आने से पहले आज मुझे आपको पवित्रता का जीवन को जीना है। हमारे जीवन के द्वारा अगर हम पवित्र बने रहते हैं तो परमेश्वर को आदर मिलता है। प्यारे भाइयों बहनों, और हम अपवित्र हो जाते हैं तो हम परमेश्वर का अनादर करते हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आज से एक निर्णय को ले प्रभु कि मैं आज से लेकर इस वचन को अपने में गांठ बांधता हूं कि मैं पवित्र बने रहूंगा। परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करे। अब 3 अध्याय में एक बहुत ही सुंदर बात को लिखा गया है का जो निचोड़ है, एक दूत आ रहा है जो मसीहा का आने के लिए रास्ता को तैयार कर रहा है। परमेश्वर का आने से पहले, जैसा यीशु मसीह का आने से उन्होंने रास्ता को तैयार किया। इस 3 अध्याय में लिखा गया है कि एक दूत का जिक्र है जो मसीहा आने से पहले रास्ता। यीशु मसीह का संदेश आज के प्रकाशन में यह है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। यीशु मसीह का सेकंड कमिंग निकट है और आपको और मुझे यीशु मसीह के दोबारा आने के लिए हमें तैयारी करने की जरूरत है। हमें लोगों को तैयारी करवाने की जरूरत है। यीशु मसीह जब आएगा तो उसके काम जब होगी तो क्या आप पर मैं उसके काम के अनुसार यीशु मसीह के आने के लायक रास्ता, उद्धार के रास्ता को आप और मैं तैयार कर पाए हैं कि नहीं। यीशु मसीह जब आएगा तो यीशु मसीह के काम होने के लायक आप और मैं इस संसार में कि रास्ता आपके मेरे कंधों पे एक जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने आपको और मुझे जिम्मेदारी को दिया है, आपको और मुझे बुलाया है सेवा करने के लिए, विश्वास करने के लिए। अगर आप विश्वासी है तो विश्वास में तैयार होइए और प्रभु के आने के लिए सबसे पहले अपने जीवन को तैयार करिए कि यीशु मसीह जब आएगा तो हमारे लिए द्वार बंद ना हो जाए। या हम ऐसे लोगों को, अपने पड़ोस भाई बहन परिवार को, हम उनको शिक्षा को दें कि हे प्रभु, वो जब आएगा तब मेरे भाई या मेरे बहन या मेरे पति या मेरे पत्नी या कोई भी मेरी संपर्क में रहने वाले लोग यीशु मसीह का जब आएगा तो उस यात्रा में यीशु मसीह के साथ में वापस जाने के लिए ऐसे योग्य जीवन जी रहे हैं कि नहीं। 3 अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताता है। आज मैं अपने लोग को तैयार कर पा रहा हूं कि नहीं? क्या आज मैं एक तैयारी का जीवन जी रहा हूं? क्या मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो रहा है? क्या मेरे मोबाइल के द्वारा परमेश्वर का दोबारा आगमन के लिए काम कर पा रहा हूं? मेरे नेट पे मोबाइल इस में परमेश्वर के रास्ता बना पा रहा हूं? अगर आज नहीं सोचा था या जितने प्रतिशत तक भी आप सोचे थे आप उसको बढ़ा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आना नहीं, वचन कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं। मलाकी की पुस्तक आपको और मुझे उत्साहित और हमें चेतावनी को दे रहा है कि यीशु मसीह के आने से पहले हम परमेश्वर के राज्य के लिए रास्ता को बनाएं। रास्ता को बनाने वाला आप और मुझे बनने की जरूरत है। आज यूहन्ना के जगह में आप और मैं है, उसके जैसा सेवा करने के आपको और मुझे परमेश्वर आप नेकी का
अगर आप परमेश्वर के कार्य के साथ करते चले जाए, मसीहा कि हम परमेश्वर के लिए जो भी काम करेंगे उसका परमेश्वर प्रतिफल को देगा, वो राज को करेगा। ये चार बातें निष्कर्ष में बता रहा हूं कि आप पर मैं परमेश्वर को आदर को दें। मेरे जीवन के द्वारा और परमेश्वर के काम को आदर मिलनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताया कि याजक लोग के जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं था, उनकी सेवकाई परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली नहीं थी। क्या ऐसा मेरा और आपका है? क्या मैं अनैतिकता के साथ में काम को कर रहा हूं? क्या मैं अपने परिवार को दांत देखकर दूसरे की तरफ देख रहा हूं? सावधान सावधान, परमेश्वर का कोप आने से पहले हमें परमेश्वर को पसंद करने वाला जीवन को जीना पड़ेगा भाइयों। अब निष्कर्ष में ये आता है कि यहोवा चाहता है कि हम परमेश्वर को सबसे उत्तम वस्तु को दें। दूसरा निष्कर्ष से बात आता है कि परमेश्वर लालच से नफरत करता है। सेवा जब आप पर मैं करें तो जैसे उस समय में लोगों ने उत्तम उत्तम भेड़ और बकरी को रखा करते थे और जो उत्तम नहीं था उसको बलिदान चढ़ाते थे, हम ऐसा ना करें, इससे परमेश्वर को आदर नहीं मिलता है। चौथी बात है परमेश्वर सच्ची आराधना चाहता है। परमेश्वर सच्ची आराधना करने वाले को प्रसन्न रहता है। आज आप पर मैं जब इस अंतिम समय में जी रहे हैं तो हमारी बलिदान कैसा है? रोमी किताब उसका 12 अध्याय में लिखा गया है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आपकी और मेरी इस वचन के द्वारा बुद्धि नया होगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे विचारों को बदल देगा और बहुत लोगों को बदल रहा है। लोगों ने अपनी जिंदगी के जीने के अंदाज को बदल रहे हैं। इस वचन सुनने के बाद आप अपने जीवन के नजरिया को बदलिए, अपने सोच को बदलिए। आप पर मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर को आदर, मेरे हर एक कामों के द्वारा आदर मिलनी चाहिए। ये एक संदेश, एक शब्द में बता रहा हूं कि आज क्या मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर को आदर मिल रहा है। अगर आदर नहीं मिल रहा है तो आज ये प्रतिज्ञा करें कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन के द्वारा आपको आदर मिलना चाहिए। फिर मैं जहां से शुरू किया था वहां पे मैं आपको लेके आ रहा हूं। परमेश्वर कहता है मला की किताब उसके 1 अध्याय का 6 पद में, पुत्र पिता का और स्वामी दास का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां। आइए एक निर्णय को ले, प्रभु जब तक मैं बचा रहूं तब तक मेरे जीवन के द्वारा मेरे सब कुछ, प्रभु ने सब कुछ दे दिया। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये गाना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। आइए अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण करें। खुदा ने आपको बहुत बेपनाह प्यार किया है। आज अपने इर्द गिर्द को देखते हैं, अपने साथियों को देखते हैं तो परमेश्वर उन सारे साथियों से ज्यादा, जैसा मलाकी में लिखा गया है कि एसाव और याकूब, एसाव तो पुरस्कार पाने का हकदार था,
लेकिन मैं याकूब को चुना। आज परमेश्वर हम छोटे को चुना है और बड़ों से भी ज्यादा हमें उन्नति को दिया है, सफलता को दिया है। हमारे साथियों से ज्यादा हमारे सर पर अभिषेक का तेल को मला है। हम उस कुर्बानी को ना भूलें, उस परमेश्वर के महान कार्य को ना भूलें। परमेश्वर ने जो प्यार किया है वो अवर्णीय है। आइए अपने आप को दिन करें, नम्र करें और प्रभु को आभारी हो, प्रभु कि आज के बाद मेरे जीवन के इस निष्कर्ष आपको आदर मिले, मेरे जीवन के द्वारा प्रभु तुझे आदर मिले। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे जीवन, मेरे पैसा, मेरे घर, मेरे गाड़ी, जो कुछ भी मेरे पास में है पिता, सर्वोत्तम मैं आपको अर्पण करता हूं। प्यारे परमेश्वर, जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं पिता, मैं तेरे अभिषेक जन होने के नाते बड़ी विनम्रता के साथ आपसे मैं माफी चाहता हूं प्रभु, कि हमारे जीवन के द्वारा अगर आपको आदर नहीं मिला है तो प्रभु ये बड़ी दुखद बात है पिता। आज हमारा जीवन चला जाए, हमारे जीवन प्रभु आपके आदर से बहुमूल्य नहीं है। हमारी मोबाइल, हमारे घड़ी, हमारी पद, हमारी कोई भी चीज पिता आपको आदर अगर नहीं देता है तो उसका कोई भी मूल्य नहीं है प्रभु। आज हम अपना सब कुछ देकर आपको आदर देने वाला बन सके प्रभु। सुंदर इस संदेश के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये संदेश जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, सब पर आपका कल्याण बना रहे और प्रभु में सारे लोग बने रहे। और आज हम निर्णय को लेते हैं प्रभु कि आप हमें माफ करिए, मेरे भाई और बहनों को माफ करिए, जो लोग अपवित्रता का जीवन को जीते हैं प्रभु, जो लोग मसीह को जानने के बाद भी मिलावट का जीवन को जीते हैं, जिन याजकों से आपने अप्रसन्न है प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूं पिता। अगर मेरे जीवन के द्वारा कोई गलती हुई तो मैं क्षमा मांगता हूं प्रभु, तू क्षमा कर पिता और हमें तेरे आदर के योग्य जीवन जीने के लिए तू सहायता कर पिता। तुझे आदर देने के जीवन जीने के लिए तू सहायता कर। धन्यवाद, एक बार एक भेद को प्रकाशन को दिया है प्रभु। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष को दे। इस शब्द को लेके जाइए। गॉड बोलता है, वेयर इज माई ऑनर, मेरा सम्मान कहाँ रहा। अब इसका उत्तर यह है कि परमेश्वर का सम्मान मेरा जीवन है। मेरे जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर को सम्मान मिले, इस संदेश का निष्कर्ष है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। आप प्रभु में बने रहें, वचन में बने रहें और ऐसे हम हर शाम को 8, साढ़े 8 बजे से लेकर 45 मिनट तक ऐसे हम शाम को परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और भी हम आत्मिक गहराई में जाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।